से आज मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन विधिवत रूप से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगी और इस यात्रा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कई तरह के दावे करते हुए नजर आई कि मैया सम्मान यात्रा के जरिए हम लोगों ने राज्य हित में काम किया है, हमने महिलाओं को सम्मान दिया है। इस यात्रा के जरिए चुनावों से पहले जेएमएम कितना प्रभाव छोड़ेगी ये हम समझेंगे। एक बार फिर से चलेंगे ब्यूरो चीफ मदन के पास। मदन, आज से मैया सम्मान यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, गढ़वा से इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। मदन, देखिए, चुनाव की घोषणा होने में अब कह सकते हैं कि महज कुछ दिन शेष हैं, उससे पहले ये यात्रा कितना प्रभाव छोड़ता हुआ आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकार अपने आखिरी कार्यकाल के दौर में एक बड़ी योजना लेकर के आई। हालांकि बीजेपी का आरोप ये है कि इस लोक लुभावने योजना जो है वो सरकार चुनाव में अपना वोट हासिल करने के लिए लाई है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पर सियासत कितनी होती है, इसका फ़ायदा कितना मिलता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से इस योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, ऐसे में लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस योजना की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने के लिए और बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के जवाब में मैया सम्मान यात्रा की जो है यह शुरुआत आज से ही हो रही है। गढ़वा के वंशीधर मंदिर के समीप से यह यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा का कमान जो है वो कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी और मंत्री दीपिका पांडे के हाथों में है। तो पूरी तरह से इस यात्रा का लीड जो है महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है और 3 दिनों तक पलामू प्रमंडल में यह मैया सम्मान यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें कि 23 सितंबर को गढ़वा के वंशीधर नगर, रमना तथा मेराल, 24 सितंबर को गढ़वा मझियाओं, हैदरनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, नावा मोर, पाटन और दलित छात्रावास डाल्टनगंज और 25 सितंबर को मेदिनीनगर, सतबरवा, बकोरिया, लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, हेरहंज और पांकी में इस यात्रा के दरमियान कई आम सभाएं और अन्य कार्यक्रम होंगे, जिनके माध्यम से महिलाओं को सीधा संवाद कर उनका आभार जताया जाएगा। तो ये घोषणा जो है अब शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो 3 दिनों पहले यहीं रांची के सोहराय भवन में बैठक होती है। पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के कार्यकर्ता नेता शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसमें शामिल होते हैं और तभी तय किया जाता है कि बीजेपी के नेताओं के चाल चरित्र पर ध्यान रखना होगा और उसके काट में हमें काम करना होगा। तो बस सीधा एक संवाद है और इस योजना की उपलब्धता सरकार को मिले, इसकी कोशिश है इस यात्रा के माध्यम से कि महिलाओं के बीच में जाकर एक मैसेज दिया जाए कि ये योजना क्यों शुरुआत की गई, इसका लाभ आपको कितना मिलेगा और हमारी सरकार अगर आती है तो फिर से महिलाओं के हित में क्या काम करेगी। तो एक मैसेज इस यात्रा के माध्यम। चलिए, तो एक संदेश का संकल्प लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस यात्रा की शुरुआत कर रही है और कल्पना सोरेन के हाथों में ये कमान दी गई है। गढ़वा से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगी। गढ़वा से इस यात्रा की शुरुआत होगी और कई विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा पहुंचेगी, कई कस्बों में ये यात्रा पहुंचेगी और मैया सम्मान योजना की राशि कहां तक पहुंची है और इसका कितना लाभ महिलाएं उठा पा रही हैं, इन तमाम चीज़ों का संकल्प लेकर, इन तमाम चीज़ों के उद्देश्यों को लेकर इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। देखना है इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस यात्रा के जरिए कितना प्रभाव आगामी चुनावों पर भी छोड़ पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।